नमस्कार दोस्तों। 18 जून 2023 को अमेरिकी कंपनी ओशन गेट की टाइटन नाम की पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए अपने सफ़र पर निकली थी। इस पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोग जाने माने अरबपति थे। इसमें पहले नंबर पर खुद ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रस थे। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन के अरबपति बिजनेसमैन हामिश हार्डिंग थे। हामिश हार्डिंग ने जॉब बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। तीसरे नंबर पर आते हैं 77 साल के पॉल हेनरी, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिप रेकिंग के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफ़ी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इसी सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हामिश हार्डिंग ने इंटरनेट पे अपना आखिरी पोस्ट किया था, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि खराब सर्द मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है, जो कि अगले सुबह को अगर मौसम सही रहा तो वह डाइव पर अवश्य जाएंगे। ये पांचों अरबपति अपने शौक पूरा करने के लिए मशहूर टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, यह वही टाइटैनिक है जो 14 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकरा गया था। इस जोरदार टक्कर में इस ना डूबने वाले टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो गए और यह समुद्र में करीब 4 किलोमीटर यानी कि 4000 फीट गहराई में समा गई। इस हादसे में लगभग 1500 लोगों की जान गई। यह घटना उस वक्त की सबसे बड़ी समुद्री घटना मानी जाती है। टाइटैनिक के डूबने के 70 सालों तक इसकी तलाश जारी रही और आखिर में साल 1985 में रॉबर्ट बलाट और उनकी टीम ने आरएमएस टाइटैनिक के मलबे को खोज निकाला, जो कि अटलांटिक में 12,500 फीट गहराई में है। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़ गई थी कि इसके पीछे दर्जनों एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्री के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने इस टाइटैनिक शिपरेक का रुख किया। इसी बीच कनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरोन ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए और फिर जाकर उन्होंने 1997 यानी कि 1997 में उन्होंने टाइटैनिक फिल्म रिलीज की। इस मूवी ने इतनी धूम मचाई कि अब हर किसी का सपना हो गया टाइटैनिक के मलबे को देखना। टाइटैनिक के मलबे को अपनी आंखों से देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। और फिर यहीं से शुरू होती है शिपरेक साइट पर टूरिज्म की कहानी। अब बात आती है कि क्या समुद्र में सफ़र करना इतना आसान है? तो मैं आपसे साफ कहूँगी कि नहीं, क्योंकि समुद्र की गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसकी वजह है पानी का प्रेशर यानी हाइड्रोस्टैटिक दबाव। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दबाव 4000 से 5000 पाउंड पर स्क्वायर इंच हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज़्यादा है। खैर, संडे 18 जून 2023 को दोपहर 12 बजे सबमरीन का सफ़र स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। कुल मिलाकर इस सफ़र में 8 घंटे लगते हैं। 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना और 4 घंटे टाइटैनिक के मलबे के आसपास टाइटैनिक के मलबे को देखना। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन लगभग 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही इस पनडुब्बी का संपर्क कंट्रोल कनेक्शन से टूट चुका था। यह पनडुब्बी टाइटैनिक मलबे के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी, क्योंकि इसे वहां पहुंचने में मात्र 15 मिनट ही बचे थे। बताया जाता है इन 5 यात्रियों को शाम करीब 7 बजे तक सतह पर वापस लौटना था, लेकिन जब उस समय तक भी इनका कोई अपडेट नहीं मिला तो फिर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। हालांकि यूएस कोस्ट गार्ड के लिए इस सबमरीन को तलाशना कोई आसान काम नहीं था। यह मान लो ऐसा था जैसे रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर हो। फिर भी टीम ने एक पर्सनल एरिया को मार्क करते हुए काम शुरू किया, लेकिन फिर भी अटलांटिक में सबमरीन को ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं था। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम समुद्र की गहराई में जाते हैं तो वहाँ बाहरी रोशनी नहीं होती, वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। इसलिए टीम ने सुनार जैसे उपकरण का भी प्रयोग किया ताकि अंधेरे में भी सबमरीन को ढूंढा जा सके। अगले 2 दिनों तक यह तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई अता पता नहीं लगा। फिर 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी के नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें अंडर वाटर रडार्स की मदद से सुनी गई थीं। उसके तुरंत बाद ही आरओवीज़ को मैं बता दूं क्या होता है। आरओवीज़ एक प्रकार का रोबोटिक मशीन है जिसको कि रिमोट ऑपरेटर
व्हीकल कहा जाता है। इस आरओवीज को आवाज के डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटैन की कोई खबर नहीं मिली। अब तो इस पनडुब्बी में बैठे लोगों की जान का खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इस सबमरीन में मात्र 96 घंटे की ऑक्सीजन बची थी, यानी कि 4 दिन की। और इस खोज के दौरान ऑलरेडी 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने जो हिम्मत दिखाई वो वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और थर्सडे यानी 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचने के बाद जो नज़ारा दिखा वो वाकई बहुत भयानक था। शाम करीब 4 बजे तक जब आरओवीज टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंची, उसने जो कुछ देखा वह यह था कि टाइटैनिक के मलबे से सिर्फ 1600 फीट की दूरी पर टाइटैन सबमरीन यानी कि यात्रियों वाली उस पनडुब्बी के पिछला हिस्सा पड़ा मिला। बाकी तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि इस पनडुब्बी के साथ क्या हुआ। इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। सभी न्यूज चैनल और सोशल हैंडल्स पर यह खबर आग की तरह फैल गई। अब बात करते हैं समुद्र के अंदर फॉरेंसिक जांच के एक्सपर्ट टॉम मैडॉक्स ने जब CNN के साथ बातचीत में बताया कि पनडुब्बी में एक ढांचागत कमी की वजह से यह पानी के दबाव को झेल नहीं सकी और इम्प्लॉयजन यानी अंतःस्फोट का शिकार हुई। इम्प्लॉयजन क्या है, इसको काफ़ी आसान भाषा में समझते हैं। एक्सप्लॉयजन यानी विस्फोट का उल्टा अंतःस्फोट यानी इम्प्लॉयजन होता है। विस्फोट में कोई भी चीज़ अंदर से बाहर की तरफ फटती है, जबकि अंतःस्फोट इम्प्लॉयजन में बाहर से अंदर की तरफ दबाव के चलते धमाका होता है और यह धमाका पलक झपकते यानी कुछ ही सेकंड के अंदर ही होता है, यानी कि उस समय आपको सोचने और समझने का भी टाइम नहीं मिलता। ठीक ऐसा ही हुआ उस टाइटैन नाम की पनडुब्बी के साथ। पनडुब्बी इम्प्लॉयजन यानी कि अंतःस्फोट का शिकार हुई। वो बीच में से 2 हिस्सों में टूटकर बिखर गई। सभी 5 यात्रियों के डेड बॉडी का कोई नामो निशान नहीं है। आगे की अपडेट के लिए हम इंतजार करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।